करते हैं सब लोग? गुड इवनिंग आदर्श, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग। क्या है क्वेश्चन? A chord of circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at the center. Find the area of corresponding minor segment and the major segment. चलो देखा जाए तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है, नहीं ना? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है कि एक सर्कल है, उस पे एक कॉर्ड है। कॉर्ड जानते हो ना क्या होता है? अब ये मत बोलना कॉर्ड क्या होता है। जो आए हो ए और बी हमारा यहाँ पे कॉर्ड है और यहाँ पर सेंटर है, ठीक है। अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो यहाँ पर क्या एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री। हाँ, तुमको एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट और द मेजर सेगमेंट निकालना है। ये तुम्हारा माइनर सेगमेंट है, ठीक है, इसका एरिया निकालना है। और मेजर सेगमेंट क्या हुआ? पूरे सर्कल में अगर माइनर, अगर हम लोग ध्यान से सुनो, अगर कभी भी एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सर्कल, सॉरी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। वेरी गुड, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो फिर टेंशन तो है नहीं उसका, तो बस हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। अब ध्यान से देखना, ये दे रखा है लेकिन तुम लोगों को पास कॉर्ड का लेंथ नहीं दे रखा है। मेनी पर्सन के नाम सर कॉर्ड का लेंथ कहाँ है? सवाल उठता है कि देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या उसकी जरूरत है? ये इंपॉर्टेंट। नो सर। सर है सर तो निकाल लेंगे। हाँ, So we have to find the angles, angle A and B. हाँ, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो किस तरह का ट्राइंगल है? व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस? Right angle triangle. राइट एंगल। हाँ हाँ, आइसोसेलेस तो Right है ही, angle लेकिन isosceles. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है ना, देखा जाए Isosceles. तो। Yes. Yes sir. है ना? तो हमें क्या करना है? हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देना है। तो वहां से हम लोग को आराम से क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ RKB. सेगमेंट। माइनस Yes. Minus एरिया second. सेगमेंट ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर Pi r माइनस, square into theta सॉरी, पाई आर into स्क्वायर theta by 360. हाँ, थीटा बाई 360, उसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहां पर जो ट्राइंगल है वो देखोगे तो राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना बहुत आसान काम है कि नहीं? एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू Half into base हाइट। into height. तो निकाल लेंगे यहां पर, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। चलो ये दोनों काम खत्म कर लेते हैं हम लोग। अभी हम लोग को माइनर सेगमेंट ही निकलेगा, याद रखना। अगर किसी को दिक्कत है तो मैं यहाँ पे माइनर लिख देता हूं, ठीक है। चलो, पाई आर स्क्वायर इंटू, क्योंकि बोल रखा है नहीं, है ना, बाई 360 Sir R is given. और हाफ इंटू, अच्छा इस ट्राइंगल का रेडियस दोनों दे रखा है ना, तो अब बताओ, जब रेडियस दे रखा है तो बेस और हाइट के बीच कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। तो बेस और हाइट दोनों कितना Yes, है? 10 और 10, 10. है ना? तो बस पाई की वैल्यू बोला है कितना? 3.14 लेने के लिए ले लेते हैं। रेडियस हमारा 10 है तो 10 का स्क्वायर हो गया,
इंटू 1/4 माइनस यहाँ कितना हो गया 100/2 50 ना, तो ये हो गया 314 इंटू 1/4 माइनस 50। सॉल्व कर लो, आ जाएगा। ओके, जो लोग लेट आए हैं उनको समझ आया है क्या चल रहा है? क्वेश्चन को पढ़ लो, अगर लेट आए हो तो पूछ लो। सर मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए सर्कल के एरिया में से हम ये माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दे तो चलेगा? हाँ हाँ, वही तो मैंने स्टार्ट किया था। मैंने भी तो बोला कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 28.5 को अगर तुम एरिया ऑफ सर्कल से माइनस कर दोगे तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मिलेगा। हमने क्लास यहीं से स्टार्ट किया था। सर 28.5। तो ये कितना हो गया? 28.5 माइनस 50 तो 28.5। एक सेकंड, ये हो गया 4 से गया तो 28 हो गया 3 4 4 8 जा 78.5 है। माइनस Yes, sir. Minus यस सर 50. माइनस 50। हाँ, तो हमारा आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 28.5। 28। ओ 28, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ माइनर Minor सेगमेंट, segment. है ना। अब हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। सर आई गॉट 18/20 इन मैथ, वेरी गुड। आगे चलते हैं। हाँ, अब निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर हाँ, निकाल लो। सर एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट ना। हाँ, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हो गया तुम्हारा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस कर देंगे, कितना आया है माइनर सेगमेंट का 28.5 माइनस ये 3.14 लेने बोला है इंटू 100 हो गया। ये तो इजी है ना, 314 में से माइनस कर देना है 28.5। हाउ मच? सर 285.5। वेरी गुड, 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ये क्वेश्चन? कहीं भी डाउट हो तो पूछ लो, कितना इजी क्वेश्चन है। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तुम्हारा ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसीलिए सर हमें इसको कितने मार्क्स की कैटेगरी में डालना चाहिए? अगर दोनों पूछ दिया तो 3 मार्क्स। ओके सर। हाँ, अगर कोई एक पूछा तो 2 मार्क्स मैक्सिमम। हमें 1 नंबर तो नहीं, 2 मार्क्स देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पढ़ो। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैक, है ना, एट वन कॉर्नर। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन में से एक है बोर्ड एग्जाम सब में, अब कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब खूब पूछता है। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, है ना। तो हॉर्स वहीं तक घास खा पाएगा ना जहां तक वो पहुंच पाएगा, है कि नहीं? Yes, sir. और दूसरा, घास वही खाएगा जहां पे घास होगा, है कि नहीं? दो चीजें है ना, खाएगा वहीं तक जहां तक पहुंच पाएगा, और उतना ही खाएगा जहां जहां मतलब जहां पर होगा। अगर नहीं है तो पॉसिबल, तो कहां खाएगा बेचारा। चलो अब आगे चलते हैं।
तो एरिया ऑफ द दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, है ना। तो हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका साइड दे रखा है 15, है ना, यहां से यहां तक हमारा 15 है, और जो हॉर्स है वो जिस रोप से बंधा हुआ है उसका लेंथ कितना है, 5। 5 सर, तो ये रेडियस होगा ना 5? हाँ, अब इस अगर ध्यान से देखोगे तो ये यहीं तक पहुंच पाएगा, यस सर। ठीक है? quadrant, sir. तो और अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक सेक्टर है, 2 रेडियस और आर्क है, और इसका एंगल भी पता है क्योंकि ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर एंगल कितना है, 90 90 डिग्री। 90। तो हम एरिया ऑफ दिस सेक्टर निकाल सकते हैं आराम से। तो एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज इज नथिंग बट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। यही तो लॉजिक था। तो डायरेक्टली ना पूछ करके इनडायरेक्टली पूछा है कि एरिया ऑफ सेक्टर बताइए, तो बता देंगे। सर लेकिन इधर में तो सर्कल नहीं है, स्क्वायर है। हाँ, यही मतलब क्या कहना चाह रहे, घोड़ा यहाँ पे है, यहाँ पे बंधा हुआ, यहाँ से वो मतलब यहाँ पे बंधा हुआ है रोप, और यहाँ पे घोड़ा चढ़ रहा है, यहीं तक मैक्सिमम वो चढ़ पाएगा, मतलब ग्रेज कर पाएगा। So that quadrant, sir. तो सर्कल नहीं है, लेकिन उतन देखो, ये पार्ट ऑफ द सर्कल तो लग रहा है ना तुमको, वो यस देखो, सर। वो ऐसे करके कंप्लीट सर्कल बन सकता है, लेकिन इधर घास है ही नहीं, नो ग्रास हियर, तो क्या करेगा आकर के, है ना, जहां घास है वही तो खाएगा वो। तो एरिया ऑफ सेक्टर नथिंग बट पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा बाय 360। तो पाई 22/7, कुछ बोला नहीं है ना, पाई को लेकर के नहीं, आर हमारा 5 है, तो 5 स्क्वायर इनटू थीटा इज 90, तो कितना हो गया। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर 3.14 ले ले तो ज्यादा बेहतर होगा क्या, हो सकता है, लेकिन ले लो, अब तो चल गया अपना, कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये कि बैठ के। बाकी तुम्हारे पे कैलकुलेशन है, 550 डिवाइड बाय 28, जो भी आएगा उतना मीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। पॉइंट में लिख लेना अपना। तो इससे ज्यादा घोड़ा चढ़ नहीं पाएगा। हाँ 70, तो लेट क्लास क्यों ज्वाइन किए हो, तुम लोग को कितनी बार हम लोग बोले, तुम लोग अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारने पे तुले हुए हो, है ना। तुम लोगों को टाइम पर क्लास ज्वाइन करना है, डेली क्लास ज्वाइन करना है। तुम समझो ना, अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर हम लोग नहीं, मतलब रेपुटेशन भी खराब हो रहा है हम लोगों का, और इस बैच में हमको डर भी लग रहा है बहुत, तुम लोग की हरकतों को देख करके, ठीक है। बड़ा डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन हो गया है मेरे लिए। पिछले वाला क्लास का बच्चा ना 10:30 बजे तक क्लास करता था, यहाँ पे तो 9:30 पौने 10 बजे लोगों को नींद आने लगता है। नींद, देखो किसी ने बहुत अच्छा बात बोला है कि जो कामयाबी, मतलब जो मेहनत नहीं करता ना उसको नींद बहुत आता है, हर बात पे नींद आएगा, और दूसरा उसको भूख बहुत लगेगा। तो जो बच्चा को बहुत भूख लगता है और बहुत नींद आता है ना, उसका लक्षण नहीं बताता पढ़ने वाला। ये दोनों को तुमको बैलेंस करना पड़ेगा कि खाना भी बैलेंस हो रहा है और नींद भी बैलेंस हो रहा है। और कोशिश करो 11 बजे 11:30 बजे रात तक पढ़ाई करने का, 11:30 तक पढ़ाई करो अगर कर सकते हो तो। सुबह लेट उठ रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर है ना, कुछ बच्चा सोता भी जल्दी है उठता भी लेट है, अब उसका क्या जवाब दे हम, बताओ। जो भी है बैलेंस तो करो कम से कम, ऐसे नहीं होगा। कामयाबी कोई एक दिन में नहीं मिलती है, डेली का काम है ये। चलो, कितना है डेसिमल में, 19.64। 19.64. 19.64 मीटर स्क्वायर। हाँ ठीक है।
अब बताओ ये दोनों क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल है, दोनों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में एज इट इज आ गया तो मशीनें छूट जाएंगे वहां पे। नाउ increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter। ठीक है, तो बोला कि अगर 5 मीटर के रोप की जगह 10 मीटर का रोप लगा दे तो फिर से वही एरिया निकालेंगे। लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। सर बस रेडियस इस बार 10 ले लेंगे। हाँ, बस रेडियस को बदल देंगे, बाकी सब सर हमको इंक्रीज, सर हमें इंक्रीज निकालना है तो हमें जो नया वाला वैसे गिराएगा। ऐसा करो, मैं एक्चुअली क्या है ना, कुछ कुछ चीजें मैं लास्ट में बोलता हूँ। मैं बोलने वाला था, रुको तो मैं क्या बोलने वाला था ये पता चल जाएगा। 10 का स्क्वायर इंटू 1/4 है ना। 1/4 मतलब क्यों लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि 90/360 है, इसलिए 1/4 लिख दिया। थीटा इज योर 90, कट करोगे तो 1/4 आएगा। इट इज 2200/28 करो तो 1100/14। So 550/7. कितना आ रहा है? 550/7. 550। अच्छा, और कैंसिल हो सकता है। ओके ओके, 550/7। हाँ, अब करो, डेसिमल में बता दो। सर 78.57. 78.57. 78.57। 78.57. ठीक है, ठीक है। अब क्या है ना कि जल्दबाजी में बच्चा यहीं पे आंसर को छोड़ देगा और घर आएगा कूदे कूद के, मम्मी सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। हाँ, यही किया तुम। क्यों? क्योंकि तुम क्वेश्चन पढ़े नहीं ढंग से। क्वेश्चन में बोला कि इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, तो पहले वो ओरिजिनली सिर्फ इतना घास खा पाता था, अब इतना खा पा रहा है, तो इंक्रीज कितना हुआ भाई, ये सवाल उसने पूछा है ना। तो इंक्रीज हम लोग क्लास 8 में खूब पढ़ते थे। इंक्रीज मतलब कि जो इंक्रीज्ड वैल्यू है उसमें से ओरिजिनल वैल्यू को माइनस कर दो, ओल्ड वैल्यू को। 78.57 माइनस 19.64, 58.9. 58.9। 59.9. ओके, 58.9. 9 होगा, 3। हाँ ठीक है, 58.93. हाँ 70, सॉरी मीटर स्क्वायर है ना। ये है हमारा आंसर, ठीक है। क्योंकि उसने ये नहीं पूछा था कि पहले कितना घास खा रहा और अभी कितना घास खा रहा है, नहीं। वो पहले पूछ रहा था कि पहले से कितना इंक्रीज हुआ है। दैट वाज द क्वेश्चन एंड दैट यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ द क्वेश्चंस। और तुमको थोड़ा थोड़ा आइडिया भी आ गया होगा कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब जो लोग लेट आए उनको तो कुछ समझ नहीं आया होगा दोनों क्वेश्चन, अब से समझने की कोशिश करना। चलो, ट्राई दीज 2 क्वेश्चंस। हाँ, आई यूज्ड टू स्टडी 10 12 एंड वेक अप एट, वेरी गुड, इसको कंटिन्यू रखो। चलो, अब ब्रूक, इसको ब्रूक पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ते हैं इसको? ब्रूक ही पढ़ते होंगे। Group ही पढ़ते होंगे। यस सर। A brook is made with silver wire in the form of circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown. The total length of the silver wire required, तो जो लोग क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व है उनको पता होगा कि कितना वायर लगेगा, है ना।
तो हम लोगों को डायामीटर दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में एक और है, डिजाइन तो बनाया ही बनाया है। पहले तो देखो, पहले उन लोगों ने एक सर्कल बनाया, ठीक है, ऐसे एक सर्कल बनाया, ठीक है, और उस सर्कल का डायामीटर कितना रखा, 35 मिलीमीटर। उसके बाद मेकिंग 5 डायामीटर्स, फिर 5 डायामीटर भी बना रहा है। देखो, 1 डायामीटर, 2 डायामीटर, 3 डायामीटर, 4 डायामीटर, 4 हो गए, 2 2 4, हाँ एक और कर देता हूं, 5 डायामीटर। इस तरीके से 5 डायामीटर दिख रहा होगा तुमको। यहां देखो तो सब लोग को 5 डायामीटर दिख रहा है, 1 2 3 4 5, है कि नहीं? तो 5, तो ये भी वायर से ही बना है ना, तो उसका भी लेंथ हम लोग लेंगे। तो पहले चलो भाई सर्कल बना लेते हैं। चलो, तो टेल मी द सर्कल का लेंथ चाहिए, तो यहाँ पे तो कह सकते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई r। तो पाई का वैल्यू का कुछ बोला नहीं है तो छोड़ देते हैं, 2 इंटू 22/7, और r कितना है, r इज 35/2, है ना। चलो, अभी हम सिर्फ सर्कल बनाए, देखो ये वाला सर्कल बना है अभी, है ना, सर्कल बना। तो ये देखो 2 और 2 कैंसिल, 7 5 जा 110, तो 110 mm का वायर तो लग गया हमको सर्कल ही बनाने में। ओके, नाउ लेंथ ऑफ द वायर used in making 5 diameters। तो एक डायामीटर्स का लेंथ कितना है, 35 mm, और 10 बनाए, सॉरी 5 बनाएगा तो कितना हो गया, 175 mm। तो नाउ आई हैव अ क्वेश्चन कि टोटल लेंथ कितना हुआ। तो टोटल लेंथ हो गया 110 mm, 175 mm, हो गया टोटल 285 mm वायर। yes sir अगर इसको सेंटीमीटर में लिख सकते हैं तो कितना लिखेंगे, 28.5 सेंटीमीटर, है कि नहीं। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं ना, yes sir भूल मत जाना। यस सर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, mm में भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं काटेगा मार्क्स, है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ठीक है। तो सर्कल बनाया और 5 डायामीटर बनाए, है ना, 5 डंडा खींच दिया अंदर में, ऐसा डिजाइन था। अब नाउ द क्वेश्चन इज एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ग्रुप। नाउ द क्वेश्चन इज दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो देखो, अब एंगल वेंगल तो पता है नहीं हमारे पास, तो हम एक काम करते हैं ना, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल बाय 10 होगा क्या? हाँ, एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर तो निकालेंगे कितना आएगा, 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2, सर और so काटना we अभी can just find this नहीं करना है, जितना कट रहा है काटो, नहीं कट रहा है तो तुम्हें 7 थीटा तो मिल सकता है ना, क्या, यहाँ पे सेक्टर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हाँ पूरा वो डायरेक्ट angle मैं समझ गया तुम्हारी बात। एक्चुअली मुझे आदत है ना छोटा छोटा चीज को बताने का, इसलिए हो गया है, कोई बात नहीं, कैन अंडरस्टैंड। यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 5 डायमीटर तो 10, तो डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो एक सेक्टर का निकल जाएगा, है कि नहीं। यस सर। कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, आदत है 11। तो ये हो गया 55 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 2,
ठीक है, ये है तुम्हारा एरिया ऑफ सर्कल। और एक्चुअली में एरिया ऑफ द सर्कल का मतलब यहां पर ये हुआ कि टोटल जो है 10 सेक्टर्स हैं, तो एरिया ऑफ 10 सेक्टर्स का तुमको मिल गया। 10 सेक्टर्स का जो एरिया है वो मिल गया तुमको 55 इंटू 35/2 mm²। तो कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ वन सेक्टर? Yes, है ना, बस डिवाइड कर देना है। 55 इंटू 35/2 और इंटू 10 भी कर देते हैं, डिवाइड करना है। तो कितना हो गया 5 11 2, तो ये हो गया 385/4। हाउ मच? Sir, 96.25 mm²। ठीक है, आप पूछ लो भाई, किसको डाउट है? आस्क मी योर डाउट। तब तक तुमको डाउट नहीं है दोनों ये क्वेश्चन में? सर आपने एरिया ऑफ 10 सेक्टर क्यों लिया? एरिया ऑफ 10 सेक्टर। एरिया ऑफ 10 सेक्टर क्यों लिया? क्योंकि देखो ना, सेक्टर में डिवाइड हुआ। सेक्टर कहते हैं किसको? दो रेडियस और एक आर्क के बीच की जगह। तो ध्यान से देखोगे ना, तो तुम इस तरह का सेक्टर कितने हैं काउंट करो तो। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। यस सर। यानी ये पूरा एक सर्कल 10 सेक्टर में बटा हुआ है। तो एरिया ऑफ सर्कल मतलब क्या? 10 सेक्टर का एरिया है, सारे सेक्टर उसी के अंदर है ना। तो एरिया ऑफ 10 सेक्टर्स हम लोग का यही मिला है। मतलब हम ये तुमको बताने की कोशिश किए कि एरिया ऑफ 10 सेक्टर्स जो है वो एरिया ऑफ सर्कल के बराबर ही है। तो व्हाटएवर वी हैव गॉट द एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ 10 सेक्टर्स। तो अगर 10 सेक्टर मिल गया तो हमको ईच सेक्टर का बोला था, तो हमने एक सेक्टर का निकाल लिया। Is it clear Okay, sir. now? Is it clear now? यस सर यस। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ही पूछो, खूब सारा पूछो क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कम से कम, अगर जब से ये सीबीएसई एग्जाम ले रहा है ना, कम से कम 10 से 15-20 बार पूछा होगा, इतना फेवरेट है ये। अलग अलग सेट में कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछता ही रहता है। सर ये क्वेश्चन मी स्लीप एट 1:30। क्यों, क्या करते हो? चौकीदारी करते हो क्या तुम इतनी रात तक? इतने रात तक तुम No, पढ़ाई तो sir. नहीं करते होगे? करते हो क्या पढ़ाई 1:30 तक? यस सर। हाँ, वेरी गुड। स्टार्ट भी सर थोड़ा लेट होता है ना इसलिए। इस बार कितना 100 एक्सपेक्ट करें हम लोग मैथ और साइंस में? पिछले बार तो चलो एक ही बच्चा लाया क्योंकि बैच ही छोटा था ना, 90s तो बहुत आए। इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना 5 से 7-8 100 एक्सपेक्ट मत कर रहे हैं। बाकी हम लोग 95 से 100 टारगेट लेके चल रहे हैं कि सारे के सारे बच्चों को आना चाहिए। और उतनी मेहनत हम भी करेंगे, उतनी मेहनत तुमको भी करना है, टेंशन मत लो। मेहनत में कमी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना? तुमको छोड़ना है ना हमें छोड़ना है, टेंशन मत लो। लास्ट में आते आते ऐसा लगना चाहिए हाँ हाँ पढ़ाई किया भाई, 10th ऐसा पढ़ा कि मजा आ गया। चलो अब ध्यान से देखो, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। रिब्स मतलब समझते हो? अम्ब्रेला देखे हो ना ध्यान से? yes, sir. हाँ, तो अम्ब्रेला को देखे होगे तो इस तरह का तुमको कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इमेजिन कर लेंगे एज ए सर्कल ही। कुछ लोगों को लगेगा सर ये सेक्टर जैसा भी नहीं लग रहा है, लेकिन मान लो इमेजिन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत डिजाइनर अम्ब्रेला नहीं है, 3D सेक्टर टाइप का है कुछ। हाँ हाँ 3D वाला। और आता भी तो है आजकल, तो एक से एक छाता आ रहा है। मेरे पास एक छाता था, वो ट्रिपल फोल्डेड था, मतलब वो बहुत बड़ा हो जाता था, लेकिन जब तुम उसे फोल्ड करते थे बहुत छोटा हो जाता था। मेरे पास कब था वो? जब मैं देहरादून में था। तो देहरादून में बहुत बारिश होती थी ना, अच्छा था, बहुत कंपनी, बहुत महंगा भी था वो। अच्छा महंगा मतलब क्या, मतलब नॉर्मली जो मिलता है उससे 2 गुना रेट होगा, मतलब 1000-1500 का होगा, बहुत अच्छा था। और मेरे पास एक अच्छा रेनकोट भी था, पता नहीं गुम हो गया कहाँ। ये सब चीजें गुम हो जाती है, 2-3-4 दिन बारिश नहीं होती है, गुम हो जाता है।
So, assuming that umbrella to be a flat circle of the radius this, find the area between the two consecutive reefs of umbrella. ठीक है? अच्छा, सॉरी, reefs का मतलब ये हो गया, सॉरी, मैं reefs का मतलब थोड़ा गलत बता दिया। ये इसको कहते हैं reef, है ना? ये reef है। ऐसे ऐसे करके 8 reef है। तो अगर हम लोग मान लो इसको एक एज्यूम कर लें कि एक सर्कल होगा, तो कितने सेक्टर बने होंगे? ये देखो तो, ये 4 रीफ हो गए, 5 6 7 8, है ना? 8 बन गया होगा ना? सबको दिख रहा है? 8 रीफ, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बस हमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर। सर एक सेक्टर का एरिया निकालना है। हाँ, तो या तो तुमको देखो, मैं डायरेक्ट बता दूं, यहाँ पे एंगल वैंगल तो दिया नहीं है। एंगल वैसे वो टोटल 360 है, उसमें डिवाइड कर दोगे ना तो एक पार्ट में वो भी कर सकते हो। लेकिन जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो पता है क्या निकाल सकते हो आराम से? पाई आर स्क्वायर कर दो, पूरा सर्कल का एरिया हो गया, और डिवाइडेड बाय 8 कितना से? 8 से। बस हो गया आंसर तैयार। यस सर। हाँ, यानी पाई आर स्क्वायर इंटू 1/8 हो गया एक तरह से। तो पाई आर स्क्वायर 22/7, कुछ बोला तो नहीं है। आर को वैल्यू 45, थोड़ा सा डेटा में मल्टीप्लीकेशन है, और 1/8। बस अब तुम्हारा काम यहाँ से चालू हो गया, कर लो। कैलकुलेशन करो, कैलकुलेटर मत यूज करना, वहां पे कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। बहुत सारा बच्चा कैलकुलेटर यूज करता है, पता नहीं क्यों। फाइव 8.7। हाँ भाई, कितना आया? अच्छा, एक सवाल मेरे पास है पूछने के लिए। कितने बच्चों का गर्मी छुट्टी स्टार्ट हो गया है? हैंड रेज करो। जिन बच्चों का गर्मी छुट्टी स्टार्ट हो गया, हैंड रेज करो। एकदम ईमानदारी से, जबरदस्ती झूठ नहीं बोलना है। सिर्फ 2 ही बच्चे का गर्मी छुट्टी स्टार्ट हुआ, ओके। कितने बच्चों का गर्मी छुट्टी 15 मई तक स्टार्ट हो जाएगा? ठीक है, तो कब होगा गर्मी छुट्टी सब लोगों का? गर्मी खत्म हो जाता रहा है सर 15 से ही है सर। 23। I have one more question. तुम लोग स्कूल तो मॉर्निंग में निकल जाते होगे ना? यस सर। कितने बजे? सर 6:30 नहीं 7 बजे। स्कूल होता है सर 6:30 को निकल जाता सर 2 बजे 2:30 बजे से। अच्छा ठीक है, चलो। I have another question. अगर मैं शाम को एक्स्ट्रा क्लास, अब कुछ लोग फोन करने लग जाते हैं कि सर मैं क्लास नहीं कर रहा, मैं गेम खेल रहा हूँ, अरे वो अलग बात है। कितने बच्चे हैं जिसको लगता है कि अगर मैं शाम को 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक एक्स्ट्रा क्लास रखूं
तो वो आ सकता है। अब हैंड रेज करो। पांच से 6 एक्स्ट्रा क्लास है ना? सर दूसरा क्लास तो सेम टाइम ही रहेगा ना, 8:30 से। हाँ, दूसरे का सर, सेम टाइम रहेगा। सर वो क्या डाउट क्लास होगा? एक्स्ट्रा क्लास और यूज करता है। सर वो क्या डाउट क्लास होगा? नहीं, वो क्लास में एक्चुअल में रिवीजन हम एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाते रहेंगे। क्योंकि देखो ऐसा है ना कि एक रूल रेगुलेशन की तरह अगर हम चलते रहे तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि थोड़ा हमें एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना चाहिए ना। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो अगर हम 5 बजे रोज या आधे घंटे के लिए भी या 45 मिनट के लिए भी क्लास रखें रोज, क्योंकि अब गर्मी छुट्टी हो नहीं रहा है बराबर टाइम, तो हम बर्बाद तो कर नहीं सकते ना ये टाइम। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना कि 5 से 6 जो बच्चा आ सकता है आ जाओ, जो नहीं आ सकता है उसके लिए बाद में टाइम निकालेंगे हम अलग से। सर सिर्फ संडे को ही पॉसिबल होगा शाम को। अच्छा, बाकी दिन हाँ नहीं तो अरे बाबा सर मैं आ जाऊंगा। वो लोग आ सकते हैं, वो लोग नहीं आ सकते हैं। तुमको घबराने की जरूरत नहीं है कि सर वो आगे भाग रहे होंगे, नहीं, तुमको टेंशन नहीं, तुमको हम छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं, है ना? अगर 10 लोग भी आ रहे हैं तो 10 लोग का थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा ना, ठीक है? ये हम कहना चाह रहे हैं, क्लियर है ना? थोड़ा हमको एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना पड़ेगा ना उन बच्चों को जो थोड़ा सा, अरे ऐप छोड़ो, ऐप में बहुत दिमाग खराब हो रहा है मेरा। ऐप भाई ऐसे पढ़ो, तुम पढ़ाई वढ़ाई पे फोकस करो, अभी बहुत टेंशन रहता है। अभी स्टडी मटेरियल ऐप में क्या है ना, ऐप वाले को पैसा दे रहे हैं, उसका क्लास सही से चल ही नहीं रहा है, हम इरिटेट हो गए हैं। अब हमको लग रहा है कि मुझे ढेर सारा पैसा लगाना पड़ेगा तब जाके बढ़िया ऐप बनेगा। ये छोटा मोटा काम बन नहीं रहा है। I will have to spend at least 2 लाख रुपीस फॉर मेकिंग ऐप, वो अभी नहीं पॉसिबल है और अभी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देखो मेरा मॉडल है नहीं। हम हर साल सिर्फ 50 से 60 बच्चों को पढ़ाने वाले हैं अगले बार साल से, है ना? हर साल हम सिर्फ 60 एडमिशन लेंगे अगले साल से, तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी चीज की जरूरत है। हम पढ़ाई पर बहुत फोकस करेंगे, एजुकेशन क्वालिटी पे बस, और मस्त। आई विल मेक श्योर जो बच्चे मेरे पास आए हैं और जो पढ़ाई कर रहे हैं, ही विल बी वेरी वेरी लकी, यू विल फील लक। हाँ 7 मई से स्टार्ट होगा, लेकिन हम लोग का स्कूल में 10 दिन के लिए मैथ का एक्स्ट्रा क्लास लेगा, सुबह का 2-3। हाँ सुबह हम नहीं क्लास लेंगे, सुबह हम खुद बिजी रहते हैं, शाम को रखेंगे, ठीक है? 4-5 बजे कल से एक्स्ट्रा रहेगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा है, जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है नहीं आए। ऐसा ना हो कि बैठ के हमको फोन कर रहे हो कि सर मेरा छूट रहा है, किसी का कुछ नहीं छूटेगा, वो बस एक्स्ट्रा है उन लोगों के लिए जो एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट भी तो क्रिएट करना है ना। We will leave no stone unturned. चलो, a car has 2 wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length But the last question was 25 incomplete. sweeping an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of blades. कहानी समझे? तो अब क्या कार बनाना पड़ेगा? चलो कार और नहीं बनाएंगे हम, बस ये समझ लो विंडशील्ड, ये है कार का बोनट, या मतलब जो फ्रंट वाला शीशा होता है। तो यहाँ पे एक वाइपर यहाँ, एक वाइपर यहाँ लगा होगा। अच्छा वाइपर कहाँ होता है? कहीं यहाँ पे होता है वाइजर जो In the होता है, corners. यस सर कोने में। कॉर्नर में नहीं होता है ना, थोड़ा सा इधर होता है? लेकिन दोनों ओवरलैप नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। तो मान के चलो ना, देखो ऐसे मान लो कार होगा, तो ये घूमेगा तो इतना ही दूर घूमेगा, ये भी इतना ही दूर घूमेगा, मतलब जिस तरह का भी एंगल बना रहा है, बस हम लोग ये ध्यान रखना जो एंगल है वो कितना है, 115 है, और ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है? तो मान लो ऐसे कुछ करके एंगल बन रहा होगा, तो ये एंगल 115 डिग्री, ये तो 115 डिग्री लग भी नहीं रहा है, कैसे स्वीप करेगा? अच्छा यहाँ होता है वाइपर, यहाँ होगा ना, ऐसे जाएगा, तो ऐसे Yes, sir. हाँ, और इधर से ऐसे करेगा, ठीक है? मान लो एग्जाम्पल
कार यही तक रहेगा। ड्राइंग मेरा इतना खराब है ना, बचपन में को पेंटिंग का क्लास कर लेना चाहिए था। ऐसे क्वाड्रेंट वाड्रेंट वाला लॉजिक मत लगा देना कि इधर क्वाड्रेंट बन रहा है, नहीं, ऐसे करके यहां तक ऐसे करके लेफ्ट होगा। तो ये एंगल और ये एंगल कितना दे रखा है 115 डिग्री। अरे मेरा फिगर समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. फिगर समझ लेना। अब 115 डिग्री हो गया और वाइपर का जो लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर। तो इधर भी 25 सेंटीमीटर और इधर भी 25 सेंटीमीटर। ये भी 25 सेंटीमीटर और ये भी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक का एरिया निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे ना, अलग अलग तो निकालने की जरूरत नहीं है। तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, है ना? Yes, sir. तो हो गया 22/7 इंटू आर की वैल्यू हो गई 25/2, सॉरी 2 बोल रहे हैं 25 और इंटू थीटा बाय थीटा कितना 115 डिवाइडेड बाय 360। ये बड़ा अजीब एंगल दे रखा है, कटेगा? सर 5 से कट जाएगा तो दोनों। 5 से तो कट जाएगा लेकिन उतना मजा नहीं। 5 जा और चलो ये हो गया तुम्हारा 5 7 जा 72 टाइम। हाँ, और क्या कटेगा? बड़ा सर अगर 2 से काटे तो So 115 divided by 5. हाँ, ये काट लेंगे, चलो 11 36 और कटेगा? नो सर, और तो कुछ नहीं है कटेगा। बड़ा खतरनाक डेटा है, बड़ा कैलकुलेशन है इसमें। यही क्वेश्चन है ना, एंगल क्यों इतना खतरनाक दे रखा है? बताओ कितना टाइम खा जाएगा ये कैलकुलेशन में? ऐसे 2-4 क्वेश्चन हो गया तो हो गया पेपर क्लियर। सर इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि ये स्वीप करता है 115 डिग्री तक के एंगल को? हाँ, 115 डिग्री तक तो लोगे ना। हाँ सर तो एक ही कर ये एक का है, फिर जब हमको टोटल एरिया पूछेगा ना, टोटल एरिया, तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Total. ठीक, हाँ, आप कुछ नहीं कर सकते भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 भी बच गया, सॉरी 25 और 7 इंटू 36 करो कैलकुलेट, कुछ कर नहीं सकते ना। क्या करोगे? कैलकुलेट कर लोगे? कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे डाल के, ठीक है, आ जाएगा। छोड़ दे तुमको, ये तुम्हारे ऊपर करके भेजना हमको, ठीक है, मल्टीप्लाई। Okay, sir. क्या इतना, हाँ कर लेना, बैठ के थोड़ी वेट करें हम, कर लेना ये, ठीक है, बस मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकाल लेना है। अब ऐसा क्वेश्चन आने के लिए भी रेडी रहो, आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। To warn ship for underwater rock, a lighthouse spread a red-colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. लाइट हाउस देखे हो? लाइट हाउस के पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, कभी पढ़े हो? तुम लोग को हिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, हिस्ट्री या क्या कहते हैं, सोशल स्टडीज से भी बता सकता है, पढ़े हो? क्या होता है लाइट हाउस? यू नो व्हाट इज लाइट हाउस? They used to give signal to the ships. पर नेविगेट करता है वो पहले जमाने में बहुत, आज में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। पहले जमाने में लाइट हाउस जो होता था बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। आजकल तो चलो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो कोई टेंशन नहीं है। तो खैर, इसका भी आंसर निकालना है हम लोग को।
एक सेक्टर है जो 80 डिग्री तक जाएगा, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सेक्टर? पाई आर pi r square स्क्वायर into theta और एंगल है 360. थीटा, दैट इज 80 डिग्री बाय 360। तो कैलकुलेशन कर लेना। मैं इस कैलकुलेशन को यहीं पे छोड़ रहा हूं। 3.14 लेने बोला है। आर की वैल्यू कितनी है? 16.5 5 किलोमीटर 16.5 और 80 बाय 360 कर लेना। Okay, sir. ठीक है, जस्ट फाइंड द एरिया एंड यू विल गेट। ठीक है, कर लेना कैलकुलेशन, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रहा हूं। जो भी आंसर होगा वो किलोमीटर स्क्वायर होगा, इतना दूर तक वो देख सकता है। ठीक है, तुम्हारे ऊपर है, छोड़ दिया मैंने, ये कैलकुलेशन वाला काम है। नेक्स्ट, अरे समझ गए कि नहीं समझे ये बताओ। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ठीक है। Find the area of the shaded region in the figure. If the radii of the two concentric circle with the ray of center O are this and this respectively, and angle AOC is equals to 40 degree. कितना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कितना इजी क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चंस में फिर कैलकुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब तक जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे ना, उसमें क्या मतलब हो रहा था कि कैलकुलेट करना ही पड़ रहा था, कुछ कॉमन चीजें नहीं थी। लेकिन एक बात बताओ, पहले सब कुछ भूल करके, सब कुछ अंदर का सर्कल वर्कल सब भूल जाओ, तो तुम बताओ कि अगर ये एक सेक्टर है तो इसका एरिया कितना हुआ? एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर Pi capital R square into theta by 360. पाई आर स्क्वायर इंटू Theta by 360. 40 by 360. हाँ 40 बाय 360। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो कितना हुआ? पाई की वैल्यू पाई ही रहने देंगे। आर कितना है? व्हाट इज आर? सर यहाँ पर 14. 40 वेरी गुड, है ना। अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे। इसमें से अगर हम एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर माइनस कर दें, अब एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर कौन सा है? सर बीडी यहाँ, है ना, यहाँ तक। तो अगर एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर माइनस करें तो वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू 40 बाय 360। इसका पाई, इसका आर कितना है? 7 और इसका हो गया 40 बाय 360। तो जब तुम इसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर दिए तो बचा क्या? ये वाला शेडेड पोर्शन है कि नहीं? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्लियर है सबको? किसी को डाउट है तो पूछो। No doubt, sir. हाँ बस। हाँ, लवी किधर है? लवी तुमको समझ में आया? कितने दिन हो गए लवी, शिवांशी पाल, ये सब का मुझे आवाज सुने हुए। हाँ ना, ये सब कहाँ हो तुम लोग? एग्जिस्ट भी कर रही हो ना क्लास में? यस सर, कर रही हूँ। हाँ तो जवाब भी देना है। तुम लोग का मैथ का पेपर चेक करने में ना टाइम लग रहा है। एक तो तुम लोग का हैंडराइटिंग इतना खराब है, ठीक है, और दूसरा अभी पीटीएम होगा। साइंस का हो गया ना, तुम लोग को मिल गया ना सब कुछ? यस सर। Yes, sir. हाँ, अब कल शाम तक तुम लोग को मिल जाएगा उसका भी। चलो, अब जब भी हम इसका सॉल्व करेंगे, इफ आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, यहाँ पर क्या करेंगे? पाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे लिख लो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, है ना, ऐसे करके इधर से हटा देते हैं। कोई बात नहीं, वो लॉजिक समझ में आ गया ना बस। हाँ, तो क्या कॉमन है? पाई एंड 40 by 360 and pi. 40 by 360 7 7 स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू ये हो गया 1/9
इंटू इसको सॉल्व कर सकते हैं 14 प्लस 7 और 14 माइनस 7, तो हो गया तुम्हारा 22/7 इंटू 1/9 इंटू 21 इंटू 7। सर इसको इसकी वैल्यू आएगी 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें कैलकुलेशन बचा के रखना है। अब हम एक बार एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर निकाल लेते, एक बार स्मॉलर सेक्टर निकालते और फिर माइनस करते, तो कितना टाइम वेस्ट होता। टाइम भी बचाना है ना, एग्जाम में एक चीज बहुत कमी होती है टाइम की, 10 मिनट तक सोचने में ही लग जाता है। एक्चुअली देखो तो एग्जाम 3 घंटे का नहीं होता है कि नहीं? 5 जब तुमको पेपर देता है तो टाइम तो स्टार्ट हो चुका होता है, नहीं पहले 15 मिनट पढ़ने के लिए देता है पेपर। यस सर। सर 10 मिनट सर स्कूल में नहीं देते। खोलने नहीं देता होगा, इंस्ट्रक्शन पढ़ने देता होगा। पेपर तो सील होता है ना, नो सर। नहीं पेपर सर देता है। सील होता है, देखने सर स्टिकर पेपर लगा के रहता है, टाइम तुम फाड़ के नहीं देख सकते हो। ऐसा ही होता था, मेरे स्कूल तक में पेपर सील होता था तो 15 मिनट मिलता था कि भाई ऊपर का इंस्ट्रक्शन सारा पढ़ लीजिए अच्छे से। तो हम लोग क्या करते थे, 5 मिनट में इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते थे अच्छे से और फिर अंदर झांकते रहते थे कौन सा क्वेश्चन आया है और दिमाग लगाते रहते थे। ऐसा ही होता है एग्जाम में, पेपर सील होता है, पता नहीं ऐसा पेपर तो सील ही होता है। यस सर। रीडिंग का सर मिलता है हमें तो में नहीं, स्कूल में नहीं होते हैं, बोर्ड्स का नहीं पता। तुम्हारे स्कूल में तो एगो पेज का पेपर ही देता है, बोर्ड एग्जाम में एगो Yes, पेज का sir. पेपर थोड़ी होता है। तुम्हारे स्कूल में 1 या 2 पेज का पेपर होता है, उसको क्या फील करेगा? तुम्हारे स्कूल वाले इतना पैसा खर्च करने लगे तो हो गया। तुम्हें क्या लगता है, तुम जो फीस देते हो है ना भाई, स्कूल वाले तो बिजनेसमैन है वो पूरे, तो तुम्हारे टीचर को भी पैसा नहीं देते, पता है? तुमको क्या लगता है तुम्हारे जो टीचर तुमको स्कूल में पढ़ाते हैं उनको अच्छा पैसा मिलता है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम स्कूल। मैं तुमको बता दूं, अगर इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 15 to 20 आउट ऑफ 100 स्कूल्स होगा जिसमें टीचर्स को अच्छे पैसे मिलते होंगे, सिर्फ इतने 15 to 20%। पता है मैंने बहुत सारे स्कूल में ऐसा देखा है, मान लो टीचर की सैलरी, पता है गवर्नमेंट को तो शो करना होता है, तो वो क्या करेगा पता है, 50,000 रुपीज टीचर को देगा, है ना, कैश या ऐसे करके, या उनके अकाउंट में चेक बुक दे दिया 50,000 रुपीज, और टीचर की सैलरी मान लो कितनी है, मान लो 20,000, ठीक है? तो तुम बोलोगे सर 50,000 क्यों दे रहे हैं? तो तुमको क्या करना है पता है, 50,000 तुम्हारे अकाउंट में आएगा, तुमको 20,000 रखना है, 30,000 रुपीज उनको कैश देना है। ये गेम बहुत चलता है इंडिया में, पता है, स्कूल में बहुत। यानी वो क्या शो करते हैं कि वो टीचर को पे कर रहे हैं 50,000, है ना, और रियलिटी क्या है, वो 20,000 कर रहा है, और 30,000 जो कैश मिल रहा है ना, वो चेंज हो गया ब्लैक मार्केट, है ना, ब्लैक उसका रिकॉर्ड खत्म, क्योंकि गवर्नमेंट के नजर में तो पैसा जा चुका है ना। वो यही तो तुम लोग कहते हो ना ब्लैक मार्केटिंग क्या होती है, ऐसे ही होती है, करप्शन ऐसे ही होता है। तुमको 50,000 का चेक देंगे लेकिन तुम्हारी सैलरी तो 20,000 है, तो 30,000 रुपीज उनको लौटाना भी है, और वो भी कैश में, ये नहीं कि तुम उनके अकाउंट में लौटाओगे, नहीं, कैश, ऐसा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं। मतलब सोचो तुम्हारे टीचर के साथ कितनी नाइंसाफी होती है। ये वाला तुम तक कोई नॉन टीचर होगा ना, बहुत नॉन, तब पूछना है, यानी कि कल जाके स्कूल में पूछ लेना, है ना, मतलब मेजॉरिटी ऑफ टीचर के साथ स्कूल में यही होता है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। इसीलिए ना देखो, इसीलिए सब टीचर लोग ना गवर्नमेंट टीचर बनना चाहता है, क्यों? सैलरी मस्त मिल रहा है, काम कम होता है। वरना कोई जिसको पढ़ाने वढ़ाने का शौक है ना, वो स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में जाकर क्या ही करेगा, वहां कौन पढ़ने वाला होता है? बहुत कम ही स्कूल होता है गवर्नमेंट जिसमें पढ़ाई अच्छे से हो। वरना जिसको बहुत पैशनेट है पढ़ाई को लेकर के, वो तो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई रहा, वो क्यों नहीं स्कूल में जाए? आप तभी ना तुम लोग पढ़ते हो कोचिंग में। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हाँ, अब देखो बेटा, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। शेडेड रीजन दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है तुमको,
यही है शेडेड रीजन। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, कोई बताएगा मुझे लॉजिक? सर हम स्क्वायर के एरिया से ये जो दो सेमी सर्कल से उनके एरिया को वेरी अच्छा। देखा जाए तो अगर पूरा एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिए और उसमें से ये दोनों एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस कर दिए, सर डायरेक्टली एरिया ऑफ सर्कल हाँ एरिया ऑफ बोलने ही सर्कल वाला, हटा तुम तो देते हैं। आगे ही बोलने लग जाते हो। रुक, जब मैं वही बोलने वाला था, एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ, तुम लोग का तेज दिमाग हो गया, मैं समझ गया बेटा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, अब ध्यान से देखोगे तो स्क्वायर क्या होता है, जिसके दोनों साइड क्या होते हैं, मतलब चारों साइड इक्वल होते हैं। इक्वल। तो अगर इसका रेडियस की बात करें तो बराबर ही रेडियस होगा ना, यस सर। यस सर। यानी दोनों सेमी सर्कल का रेडियस बराबर है। तो इफ टू सेमी सर्कल विल बिकम व्हाट, एरिया ऑफ सर्कल। होल सर्कल। बस, तो तुमको मिल गया एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसका, और इसका जो वो होगा क्या कहते हैं रेडियस, वो क्या होगा इसका मिड पॉइंट, अभी तो इतना बराबर और इधर बराबर होगा। यस सर। 7। क्या हो गया रेडियस, 7। हाँ तो 7 लिख देता हूँ, चलो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। बस कितना इजी क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आता है। फिगर वाला जितना क्वेश्चन आएगा ना उसका बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है चांस एग्जाम में आने का। तो जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन और बना देगा, है ना। अभी हम लोग केस स्टडी के लिए ना, जब हम लोग अच्छे से सिलेबस पढ़ लेंगे ना, तो 1 महीना हम लोग पूरा हर चैप्टर का केस स्टडी करेंगे बैठ करके, है ना। 1 महीना बैठ के खाली एमसीक्यू करेंगे, 1 महीना बैठ करके खाली हम लोग वो करेंगे, लेंथी क्वेश्चन करेंगे, 5-5 नंबर 4-4 नंबर का। और 10 साल का तो जितना भी पेपर आया वो तो करेंगे ही करेंगे। और तुम लोग अपने हैंड से भी जो जो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते जाओ, जो डाउट हो रहा है। अच्छा हाँ, पढ़ने का तरीका तुम लोग को पता है ना, कैसे पढ़ाई करनी है, मैं एक बार बता देता हूँ ताकि तुम लोग को पता रहे कि पढ़ाई कैसे होती है, मैथ के क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, ताकि तुमको पता चले। ध्यान से देखना सब लोग, मेरी बात को अच्छे से सुनना। ये वाला क्वेश्चन हो गया ना, कर लेना बैठ के, इसमें क्या है, इसको सॉल्व कर ही देते हैं। कितना हो गया ये, 14 का स्क्वायर होता है 42 आएगा, और ये एक 7 कट गया 154, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ चलो 5 मिनट, बस तुमको 2 मिनट दो, मैं 2 मिनट में तुमको ये बताता हूँ कि मैथ में पढ़ाई कैसे करनी है, ये किसी भी चैप्टर में। जब तुम मान लो कि तुम एक्सरसाइज 1A लगा रहे हो, है ना, 1A लगा रहे हो, तो जो क्वेश्चन हो सकता है, हर कोई क्वेश्चन तुमसे पहली बार ही बन रहा है, उसको छोड़ दो। जिस क्वेश्चन में तुमको थोड़ा सोचना पड़ा लेकिन बन गया, उसको लगा दो कोई और कलर का सर्कल, मान लो पेंसिल से कवर कर दो, उसको सर्कल लगा दो पेंसिल से, यानी तुमको सोचना पड़ा, एक बार में नहीं बना, थोड़ा सा दिमाग लगा लेकिन आया। लेकिन जो क्वेश्चन तुमको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ा और कम टाइम लगा, उसको थोड़ा सा डबल सर्कल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना, कि भाई हाँ ये बन जाता है मेरे से लेकिन टाइम टेकिंग लगा, हमको थोड़ा टाइम लगा, तो उसको डबल सर्कल कर लो। और जो क्वेश्चन तुमको बना ही नहीं, उसको पूरा का पूरा रेड सर्कल करो, रेड सर्कल पूरा एकदम रेड पेन लेके रखा करो और रेड सर्कल कर दो। अब क्या होगा कि जब हम लोग सेकेंड टाइम स्टार्ट करेंगे तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, रेड सर्कल से, है ना। तो रेड सर्कल के क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर जब रेड सर्कल अच्छे से बन जाएंगे तो फिर एक बार ट्राई इसको कर लेंगे, है ना। इसको तो देखने की जरूरत नहीं है, एक बार में, है ना। अगर तुम रेड सर्कल के क्वेश्चन कर लोगे तो ऑटोमेटिकली, तो रेड सर्कल लगाना मत भूलो। अगर थोड़ा भी किसी क्वेश्चन में फंसे तो रेड सर्कल लगा दिए, ताकि जब हम लोग दिसंबर में रिवीजन करें हमको पता होना चाहिए कि हम किस किस क्वेश्चन में फंसते हैं। क्या पता उसी रेड सर्कल वाला क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, समझ गए ना। तो रेड पेन रखो। रेड पेन क्यों बता रहे हैं, तो बोलो सर पेन बुक गंदा होगा, गंदा होने दो, बुक तो करना है, समझे। जो भी क्वेश्चन है तो जल्द बनने में थोड़ा, मतलब मान लो कि 1 सेकेंड, मतलब 1 मिनट बाद क्लिक हुआ, उसको एक सर्कल, जिसमें तुमको 5-6 मिनट लग गया, उसको डबल सर्कल।
और जो बिल्कुल नहीं बना उसको रेड सर्कल। इस तरह का दिमाग लगा करके अपना भी कोई आर्ट बना सकते हो। ये मेरा तरीका है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं रेड सर्कल करता हूँ ताकि जब मैं रिवाइज करूँ तो मैं रेड से स्टार्ट करूंगा ना। मैं अब थोड़ी कि लुल्लू पुल्लू वाले क्वेश्चन करता रहूंगा जिंदगी भर, है ना। रेड से स्टार्ट करेंगे, अच्छा इसमें फंस जा रहे हैं, इसमें नहीं हो रहा है ना। जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, लेंदी हो रहा है, मैं उसको डबल सर्कल करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता होता है कि इसमें मुझे टाइम लगना, तो टाइम को कम करना है ना आपको रिव्यूज, तो वो लॉजिक है। उसको ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे स्टेज बाय स्टेज। रेड पेन तो जरूर खरीदना, ताकि दिसंबर में हमारे पास रेड दिखे कितने रेड है हमारे पास, ठीक है। तो दिसंबर वाला और जनवरी वाला सेशन में खाली रेड पार्ट करेंगे बैठ के सॉल्व, ठीक है। क्लियर है ना लॉजिक? ऐसे तुम्हें पढ़ाई करनी है। तो आज हमने इतना किया, कल हम लोग मिलेंगे तो इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्लास को लेकर के याद रखना, जो भी बच्चा कर सकता है क्लास वो आ जाए। 4 बजे 5 बजे के आसपास रखेंगे, मस्त। 45 मिनट रखेंगे, ज्यादा नहीं, 45 मिनट रोज मिलेंगे। काम आएगा। सर सुबह मैसेज कर दीजिएगा प्लीज। तो हम तो पता है, मेरा तो एक बार कहीं मन किया 5 बजे सुबह आओगे। नहीं सर, शाम की क्लास के लिए सुबह एक बार मैसेज कर दीजिए। शाम को क्लास में क्या करें? मतलब 5 बजे अगर क्लास है तो फिर 3 बजे ऐसे मैसेज कर दीजिए। अच्छा, मैसेज कर देंगे। यस सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके ओके, देन थैंक यू। प्रैक्टिस करो अच्छे से। हाँ, सब हैंड रेज किए हो, बताओ क्या दिक्कत है? ओके चलो ठीक है, जाओ खाना पीना खाओ, आराम करो। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर।